आज हम लोग समान अध्ययन के 866वें प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो एकमात्र नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल, जो बंदरगाह था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है या तिब्बत का पठार, जो 5000 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर ऊंचा है, 5000 मीटर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन पहले भारतीय थे जो इंग्लिश चैनल पार किए थे, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन जो था मानव निर्मित प्रथम रेशा था, यानी कृत्रिम रेशा था। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। इस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते हैं, इस कारण से अपवर्तन होता है प्रकाश का, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इन्हीं रंगों से अन्य रंग बने हुए हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम भरी होती है वायुयान के गैस टायरों में। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और शीशा का मिश्रण होता है टांका। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग आंखों से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे चार्ल्स डार्विन। शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा का अयस्क है शनिवार, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दूध में कितना पानी मिला है ये लैक्टोमीटर से नापा जाता है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है पिलाग्रा, विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन A भी होता है साथ में, A और D। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है भू स्थिर की ऊंचाई। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की ऐसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पार्सेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेक, यानी आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को नापने के लिए हम पार्सेक का प्रयोग करते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। परासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? परासर्व तरंगें वही तरंगें होती हैं जिनको हम सुन नहीं सकते हैं, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्तियाँ होती हैं उन्हें परासर्व तरंगें कहते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू ब्रिटिश संसद से चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, रेबीज जिसे कहा जाता है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैरी क्यूरी थी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलता सर्वप्रथम। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। 8 देश हैं सार्क में।
प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष की बात हो तो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो आयरलैंड की थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जी थे उस समय कप्तान। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की मुद्रा है टका। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1913 में उनको गीतांजलि के लिए मिला था। रामायण किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है? तो प्रभावित करता है दांतों को, मसूड़ों में होता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ? खड़गवासला में है, देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जो बछेंद्री पाल थी पहली भारतीय, और संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय थी संतोष यादव, और बछेंद्री पाल सबसे पहले चढ़ने वाली। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का फुटबॉल से टेनिस से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है 65 वर्ष तक। संसद का उच्च सदन कौन सा? देखिए 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा जी। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो भारत चीन समझौता पंचशील समझौता कहलाता है। 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये पूना के पास खड़गवासला में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहली बार जनगणना हुई थी। और नियमित जनगणना की अगर हम बात करें तो नियमित जनगणना 1881 से शुरू हो गई थी। 1872 में पहली बार हुआ था, उसके बाद 1881 से लगातार जनगणना हो रही है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में संबंधित है? तो टेनिस में होता है डबल फॉल्ट। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे थल सेना के। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है मणिपुर का लोक नृत्य है, लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र हैं? तो देखिए 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 23वां जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा में चंद्रग्रहण लगता है और अमावस्या में सूर्यग्रहण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य दाब कितना होता है? तो 120 और 80 होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, तो सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उस ठंडी में हम लोगों का ठंडी का समय होता है और सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल का वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था 1951 में, मई 1951 में नई दिल्ली में हुआ था।
वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है वो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला, जो सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे अनिल कुंबले। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला चीन है और दूसरे नंबर पर अपना भारत। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मनोनीत कर सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही AB है और सर्वदाता है O। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में संबंधित है? तो ये फुटबॉल हॉकी में होता है पेनाल्टी स्ट्रोक, हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है, बताया हमने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद होती रहती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट अटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा स्किन को प्रभावित करता है, त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना की थी रॉबर्ट बार्डन पावल ने। स्काउट गाइड की स्थापना बार्डन पावल ने किया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर और उससे छोटा हिंद महासागर है। पेनाल्टी किक किस शब्द में होता है? फुटबॉल में पेनाल्टी किक होता है और पेनाल्टी स्ट्रोक होता है हॉकी में। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। आज इतना है मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।